पितृ, प्रेत, परंतु यहाँ पे तीसरी चीज भी है, आउत। बचपन में कोई बीमारी लग गई है, छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल का, तो ये सारे बच्चे आउट। आपके घर में पितृदोष है, परंतु पितरों में भी आउत दोष है, गर्भपात के द्वारा। इसी को ही कच्चा कलवा कहते हैं। हर कोई पितृ शांति या पितृदोष, पितृ ऋण को उतारना चाहता है, परंतु ये चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही है जानना नहीं चाहता। आपके पितृ नकारात्मक होंगे, मलिन होंगे, बेकार होंगे, ये जकड़े पकड़े होंगे कहीं किसी तांत्रिक के द्वारा। क्या पितृ हमारी रक्षा भी करते हैं? पितरों का, प्रेतों का, आउतों का निवारण करवाए, परंतु एक बात बताता हूँ, पितृ किसी को परेशान नहीं करते। आप ब्राह्मण को यहाँ पर 13,000 रुपए दक्षिणा दोगे तो पितृ लोक में उन्हें 1,300 रुपए प्राप्त होंगे। वो वहां से कपड़े और चीजें ले लेंगे। कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं? बहुत सारे लोग इनको स्थान भी दे देते हैं, परंतु स्थान नहीं देना चाहिए, ना ही पितरों को, ना ही प्रेतों को, ना ही आउत। नमस्कार, जय राम जी। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज हम पितृपक्ष पे बात करने वाले हैं। अभी जैसे पितृपक्ष आ रहे हैं, तो इसमें आगे 15 दिन किस तरीके से हमें विधि विधान से ऐसी पूजा करें कि पितृ हमसे खुश हो जाएं? देखिए, आप आज के वक्त पे विधि विधान को बड़ी सरलता से नहीं प्राप्त कर सकते। बड़ी कूटनीतियां आ गई हैं, अशुद्धियां आ गई हैं। यहाँ तक ब्राह्मण भी उतने उच्च स्तर के नहीं मिल पा रहे जो हमारे पितरों को तृप्त करवा पाए, और हमारे इतने व्यवसाय हो गए कि हम जा नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। तो मैं आपको वेद और पुराण और शास्त्र और महर्षियों से सुना हुआ पितरों का एक मंत्र देके जा रहा हूं। जितना आप जपेंगे श्राद्ध में, उतने आपके घर के प्रेत, आउत और पितृ तृप्त हो जाएंगे, कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, सदैव दोनों हाथों से आशीर्वाद की मुद्रा बनाए रखेंगे। वो मंत्र क्या है, नोट कर ले। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्ये स्वाहा। इसका जाप आप किसी भी माला पर कर सकते हैं। तुलसी पे करेंगे तो बड़ा अद्भुत रमणीक आपको फल प्राप्त होगा, और आपके पितृ तृप्त होकर स्वप्न में आशीर्वाद देते हुए, नया जन्म लेते हुए दिखाई देंगे। क्या हम एक मंत्र से मुक्ति दिला सकते हैं? मंत्र विज्ञान बड़ा अद्भुत है, अद्भुत रहस्यमयी। इसकी श्रृंखला का आदि और अंत अभी तक कोई नहीं जान पाया। ओम खुद में एक बीज मंत्र है, और हिलीम अपने में एक जादुई शब्द है। श्रीम अधास्त्री देवी का मंत्र है इस कलिकाल युग के अंदर। क्लीम हर चीज को मिटाने वाला मंत्र है। स्वधा देवी जो है स्वयं अग्नि की दूसरी पत्नी है, जो सारा भोजन, वस्त्र आदि आपका दिया हुआ सब पितृलोक तक पहुंचाती हैं। आप उच्चारण कर तो देखो, जप कर तो देखो, लाभ आपको महसूस होगा, क्योंकि आप अपने पितरों को स्वयं तृप्त कर सकते हो, दूसरा नहीं। क्या अगर ये मंत्र कोई जाप कर ले तो क्या इसके बाद भी त्रिपिंडी श्राद्ध कराने की जरूरत है? नहीं। और दूसरा, मंत्र जाप के अलावा जैसे जो विधि थी जो हमने पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो और तिल लेके अगर हम हाथ से तर्पण गंगा जैसे तर्पण करें, सही। तो एक छत है, एक सीढ़ी का रास्ता है, एक लिफ्ट का रास्ता है, 2 बंदे कंधों पे रखकर किसी को चढ़ा रहे हैं। सबका समर्थ अपना अलग अलग है, जाना पहली मंजिल पे ही है। तो ये कभी भी 15 दिन में कभी भी किया जा सकता है? बिल्कुल, कभी भी किया जा सकता कोई इसके लिए कोई खास नियम वगैरह भी होते हैं? है। नियम ये है कि शुद्धिकरण रखे। पितृ शुद्धिकरण मांगते हैं, प्याज लहसुन का परहेज, अंडा मांस मछली का परहेज। शुद्ध शुद्धिकरण जिसमें संबंध भी शरीर का ना बने, इतना शुद्धिकरण। बिल्कुल, आप शुद्धिकरण से मंत्र उच्चारण करें, लाभ आपको महसूस हो। तो इसकी कोई संख्या होती है या फिर नॉर्मल? 12,000 से ज्यादा करे तो बढ़िया है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 हो गए। मंत्र को डिवाइड कर दे, 12,000 वर्ड जाप कर दे। अच्छा, अब इसमें मान लो कि कोई एक पर्सन है, वो पहले दिन बैठे और पहले दिन उसने 12,000 मंत्र कर दिए, उसके बाद 10वें या 12वें दिन उसको जो भी प्याज लहसुन या खाना है वो खा सकते हैं? नहीं, पूरे श्राद्धों में इसका परहेज करना चाहिए। नियम है, नियम है, परंतु कहीं ना कहीं ऊट पटांग बातें कर लोग धुत बना रहे हैं इंसानों को। जैसे मैंने किसी चैनल पे देखा था, YT करके एक चैनल है, उस पे कुछ लोग आए थे, वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण को यहाँ पर 13,000 रुपए दक्षिणा दोगे तो पितृ लोक में उन्हें 1,300 रुपए प्राप्त होंगे। वो वहां से कपड़े और चीजें ले लेंगे। ऐसी धुत बातें करने वाले लोगों को कदापि ना बुलाएं। ये हमारे पीढ़ी का और हमारे जेनजीज लोगों का सत्यानाश करके चले जाएंगे।
एक जगह प्रेमानंद जी कहते हैं अठन्नी तक नहीं ले जाओगे, और एक ब्रॉडकास्ट में बैठकर एक व्यक्ति कह रहा है 13,000 रुपए दान दे के वो 1300 रुपए हो जाएंगे। ये कौन से क्रेडिट कार्ड है, कौन सी दुनिया से आए हो भैया? 10% वहां मिलेगा। तो भैया मैं अपना मूल देता हूँ आपको, आप हमें ऊपर देना चल के। जैसे जो पितृलोक होता है, ठीक है, ये भूलोक है। यहाँ पे हम रहते हैं, हर सबके अलग अलग काम निश्चित हैं, ठीक है। किसी ने अपनी कंपनी बनाई, किसी की फैक्ट्री है, कोई नौकरी करता है। पितृलोक में ऐसा क्या होता है? क्या वहां भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं? नहीं, पितृलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। पितृलोक में आपको एक गेस्ट रूम के हिसाब से बिठाया जाता है और एक नाम अनाउंसमेंट होता है कि आपके नाम का त्रिपिंडी श्राद्ध आपके जनों ने, आपके संतान ने, आपके परिवार जनों ने कर दिया है, आप जा सकते हैं। आपकी अवस्थाएं खुलती हैं, गेट खुलता है, आप जाते हैं। आपको द्वारपाल रोकते नहीं है, आप जाते हैं, नया जन्म होता है, नया जन्म होता है। वहां सब गेस्ट बन के रुके हैं। 15 दिन की छुट्टी मिलती है जो श्राद्ध है, आप जाएं। ये कंसेप्ट महीने का एक दिन उनका एक होता है, जो महीने का पूरा महीना उनका एक दिन है। हमारा जो एक महीना उनका एक दिन है, इसलिए 15 दिन अपने उस गेस्ट रूम से वो निकल के आते हैं। सबकी छुट्टी हो जाती है, दोस्त यार सब अलग अलग जाते हैं। आप इन्हें खाली भेजोगे, जब वे जाएंगे तो इनके दोस्त यार कहेंगे यार मुझे तो घी मिला है, मुझे तो ये खाने को मिला, तुझे क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई देना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सही तरीका किसी को नहीं पता है। पता है, हम बताने आए हैं। हाँ, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कुछ लोग देख पाए और वो सही तरीके। हम बताने आए हैं, आप आओ तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। शुरुआत से मैंने बोला है, पहले जानो, समझो, फिर तृप्त करो। हर चीज इस कलिकाल युग में मौजूद है, बस थोड़ा उठो तो अच्छे की तरफ। सब जादू तंत्र मंत्र जानना चाहते हैं, अन्य क्रियाओं से जल्दी सुविधा चाहते हैं, मिलेंगी पर क्षण मात्र के लिए, पर तृप्ति नहीं मिलेगी पितरों को भाई, नहीं मिलेगी। मिलेगी तो असली शास्त्र, वेद, पुराण और असल को जानने वाले से। अच्छा, एक सवाल उठता है अब, ये मैं नहीं पूछ रहा, लेकिन जो वीडियो देखेगा उसके मन में आएगा। अभी हमने जैसे पितृलोक की बात की, तो वहां पे आपने बताया कि एज ए गेस्ट रूम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको ये बात कैसे पता? हम आपकी बातें क्यों माने? जो असली संत होते हैं, असली जानकार होते हैं, या जिन्होंने असली संतों की सेवा कर रखी है। देखो मैं भी अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, एक शिक्षक हूँ, एक रिसर्चर हूँ। मैंने दुर्लभ संतों की शरणाई करी है, और ऐसे संतों की जिन्होंने बड़े भिन्न प्रकार की तपस्या करी है। उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, और उनकी वाणी के प्रभाव से जो मैंने करा तो देखा है, जब ही बता पा रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं साधु संत और गुरुजी के माध्यम से ये चीजें वो तब होती है इसको नकारा नहीं जा सकता, नहीं नकारा जा सकता। कि पितृलोक अगर होता है तो होता है। हमारे शास्त्रों में भी ये चीजें लिखी हुई है। होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता भाई, नहीं नकारा जा सकता। जैसे मान लो जब हम पैदा होते हैं तो हम एक आयु लिख के आती है कि भाई तुम्हारी 75 साल जीना है, 60 साल जीना है, 70 साल जीना है। ऐसे में अगर किसी की बाई एक्सीडेंट या फिर सुसाइड अगर कोई कर लेता है तो 35 साल में चला गया और उसकी मृत्यु 70 है, तो क्या उसको 70 साल में मुक्ति मिल जाएगी, या ऐसा श्योरिटी नहीं है कि मुक्ति ना मिले? 70 साल के बाद सोचा जाएगा, क्योंकि पाप करा उसने बीच में, और सुसाइड की कोई भी माफी नहीं है। 70 साल के बाद भी कोई माफी नहीं है, ये महापाप बोला गया है, महापाप। जो लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, क्या वो प्रेत योनि में जाते हैं या पितृ योनि में जाते हैं? महाप्रेत योनि में प्रचंड प्रेत बनते हैं, वो खतरनाक प्रेत बनते हैं। उन्हीं जो अकाल मृत्यु मने हैं, इन्हीं का सही से पिंडदान, गौदान, तर्पण, मार्जन, गरुण प्राण, शांति प्राण कर दिया जाए तो ये मोक्ष को प्राप्त होते हैं, या इनका नया जीवन होता है। पर संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, अच्छे ब्राह्मण के माध्यम से। आजकल मैंने देखा है लोग तीजा कर देते हैं, बंदा मरा, ले गए उसे और वहीं जलाया, वहीं नदी में डाल दिया, झंझट फ्री कर दिया। घर गए, चौथे दिन पार्टियां शुरू हो गई, आना जाना शुरू हो गया। इसमें महाप्रेत बनते हैं लोग जो तीजा करवाते हैं। तीजा होता है, कई जगह चौथा होता है। ये तीजा उनके लिए था जो बहुत ही मजबूर हैं। ये तो लोग अपने जीवन को जीने के लिए और आसान बनाने के लिए तीजा कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे घरों के अंदर एक उपचार मैं देकर जाता हूं पितरों के लिए, जिनके घरों में बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है आर्थिक, घर के अंदर केवल लड़कियां लड़कियां हो रही हैं और घर मकान सही से नहीं बन पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, यह व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया, अरक्कत बरक्कत बंद हो गई है, या बच्चों की बुद्धि कुसंगति में जा रही है, ये सब पितृदोष है। संवारने का सबसे अच्छा स्थान है आपके घर में ही पितरों का। आपके घर में पितरों का स्थान कहाँ है, मैं बता के जा रहा हूं। आपके घर में पितरों का स्थान बड़ा सुलभ है। उस स्थान को आप साफ सुथरा रखेंगे, उस स्थान पे आप अपने पितरों की फोटो रखेंगे, जो आपके घर में जो व्यक्ति शरीर छोड़ के चले गए हैं, वही स्थान बनाए फोटो रखने के लिए। और उस स्थान पर लाल रंग, नीला रंग, काला रंग कतई भी ना रखें, नहीं तो आप फंस जाएंगे माया मंडल में, भूत प्रेतों की दुनियाओं में, क्योंकि वह स्थान है शुद्ध पितृ स्थान। साउथ वेस्ट कॉर्नर, पश्चिम दक्षिण दोनों का जब कॉर्नर मिल रहा है दीवार का, वो स्थान पितृ स्थान कहलाता है। यहां पर आपको येलो रंग करवा देना चाहिए पेंट, या येलो बल्ब लगा देना चाहिए। इसी स्थान पे महालक्ष्मी भी का भी स्थान है। जब पितृ अच्छे रहेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेगी, अरक्कत बरक्कत बनेगी, महालक्ष्मी आएंगी आपके पास। तो इस स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए आपको, ऑल टाइम, कभी गंदा नहीं करना चाहिए। क्या पितृ हमारी रक्षा भी करते हैं? बिल्कुल, पितृ हमारी रक्षा करते हैं। जिनके नहीं करते हैं उनके घर में ही तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत और नकारात्मक एनर्जी प्रवेश कर जाती है। जिनके पितृ बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं, उनके घर के अंदर कभी भी पराशक्ति, अक्षमात शक्ति या किसी का करा हुआ उच्चाटन, तंत्र, मोहन, मारण विद्या कभी लागू नहीं होगी, कभी नहीं। पहले हमारे घरों में पुराने वक्त पे महिलाएं सुबह उठती थी, बड़े बुजुर्ग सुबह उठते थे, झाड़ू लगाकर बाहर निकलकर दोनों तरफ चबूतरे को धोते थे। चबूतरों पे हमारे पितृ और प्रेत विराजमान होते हैं, उनको ठंडा किया जाता था। इन्हीं ठंडे करने से उन्हें बल मिलता था। फिर आदि तर्पण विधि हो जाती थी हर महीने के अंदर अमावस्या पे, परंतु आज कोई ठंडा ही नहीं करता, सब सो रहे हैं। तो ये मूल चीजें हैं। गंगा स्नान जो व्यक्ति हर अमावस को करता है, जिनके घर में पितृदोष है, शांति मिलती है। एक और चीज मैं आपको रोचक देके जाता हूं। घर की रसोई में ही पितृ शांति का एक मसाला है, दालचीनी। दालचीनी का तेल ले लीजिए आप, ऑयल ओरिजिनल, और उस तेल से आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगा दीजिए, अपने घर के डोर पे लगा दीजिए, अपने घर के हर सदस्य को उनके गर्दन पे लगा दीजिए। अमावस्या वाले दिन आप 3 अमावस्या करें, आपको शांति मिलेगी आपके पितृदोष और पितृऋण से। दालचीनी का अचूक उपचार। एक और जीवन में मैं आपको चीज देकर जाता हूं, ये मैं उन्हीं को देता हूं जो मेरे श्री गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे हैं, जो श्री टेरेश्वर धाम पर नित्य आते हैं और जो मेरे दिल के प्यारे बन जाते हैं। तो ये मैं उपचार बिल्कुल उन्हीं को देता हूं। आज आपके ब्रॉडकास्ट से देकर जा रहा हूं। समाज में एक ऑयल मिलते हैं 2 प्रकार के, एक चमेली का तेल, एक कपूर का तेल। दोनों तेल आप बराबर मात्रा में शनिवार को मिलाकर नहाना शुरू कर दीजिए। 31 शनिवार निकाल लीजिए, आपके ऊपर से पितृदोष कब गायब हो गया आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत सूक्ष्म क्रिया है। तो अगर वैसे देखा जाए तो पितृदोष तब गायब होता है जब आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो क्या ये छोटे छोटे उपाय मुक्ति दिला सकते हैं? ये रास्ता बना देंगे, अच्छे संत से टकरा देंगे, क्योंकि ऑयल्स के अंदर कुछ ऐसी खुशबुएं हैं जो आपको अच्छा सोचने पे, अच्छा देखने पे मजबूर कर देंगी।
बुरे लोगों से हटा देंगी। अब आपके शरीर में प्रेत लगा हुआ है, आप नहीं सोच पाएंगे। आप इन दो पदार्थ को आपस में मिलाकर शनिवार को स्नान करना शुरू कर देंगे, वो प्रेत हटेगा, आपका रास्ता बनेगा, अच्छे पितर अपनी तरफ खींचेंगे, अच्छे लोगों से मिला देंगे। युक्ति बनेगी इस 21 शनिवार के अंदर ही अंदर, पितृ तृप्त। पितर अपना पिंड जिससे चाहेंगे जब ले लेंगे, पर वो अवस्था बननी चाहिए ना। उसी अवस्थाओं को बनाने के लिए ही मैंने आपको युक्ति दी है। और सरल अवस्था चाहेंगे आप तो कहते हैं साल में श्राद्ध पक्ष में अमावस्या वाले दिन आप पीली धोती खरीद के लाए मार्केट से, जिसमें ब्लैक बाउंड्री हो। अच्छे ब्राह्मण को दिन में जाकर अपने पितरों का, अपना गोत्र, अपना घर पता नाम लेकर दान दे दीजिए। आपको पितृ की राहत मिलना शुरू हो जाएगी। पितृ मोक्ष नहीं होंगे, पितृ की राहत मिलेगी, रास्ता बनेगा। ये सब मैंने कहां से प्राप्त किया? पितृ मंडलों से। कुछ पितृ आए जो ब्राह्मण थे, जो अच्छे आचार्य थे, जो अच्छे संत थे, अच्छी युक्तियां थी। अकस्मात तरीके से मैंने उनसे वार्तालाप करी। उन्होंने इन भिन्न क्रियाओं के बारे में मुझे बताया कि कलिकाल कलयुग में बहुत कम लोग हैं जो गया जी जाएंगे और इतना मूल खर्च कर पाएंगे, क्योंकि अपने बच्चे नातियों में फंसे रहेंगे, मोह में फंसे रहेंगे। तो उनके लिए हम ये सरल युक्ति देते हैं जिससे रास्ता बने। तो मैं युक्तियां देके जा रहा हूं, इससे मोक्ष नहीं होगा। युक्तियां बनेंगी तृप्ति की और मोक्ष की, सरलता से। ये जो पितृमंडल है, ये पितृलोक है, ठीक है। मैं एक आदमी से मिला, उसने बोला कि मेरे जो पापा है ना, उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। बोले उसके बाद मुझे ना सपने में वो हमेशा दिखते थे। बिल्कुल वो 4 साल दिखे, और कैसे दिखते थे? जैसे वो होता है ना कि एक शोले मूवी है, उसके अंदर जय वीरू वाली जोड़ी, कि हम बाइक चला रहे हैं, कभी कोई गाड़ी चला रहे हैं, वो मेरे पीछे बैठे हुए हैं। बोले यही सपना मुझे आता था, हर 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर एक बार सपना जरूर आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि घर में मेरे भाई के लड़का हुआ और वो सपना आना बंद हो गया। लेकिन मेरे पापा की जो वो थी कैरेक्टर, जो ट्रेट्स थे, वो सारे के सारे बिल्कुल भतीजे से मिलते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो मेरे पापा वो भतीजे के रूप में आए। अब हम पितृलोक से इसको देखते हैं कि मान लो उनके पापा की डेथ हुई, तो एक जो बॉडी है या जो भी सूक्ष्म शरीर है वो वहां चला गया। अब जब वो दोबारा धरती पे, तो वहां से वो शरीर हट गया या फिर वो वहीं पे है? बिल्कुल आपका सवाल में ही उत्तर है। जब यमराज लोक से छूटते हैं लोग तो पितृ बनते हैं। पितृ क्यों बनाए जाते हैं? जो अच्छे पितृ हैं उन्हें दोबारा मानव योनि मिलती है। आत्मा ना कभी मरती है, ना जलती है, ना डूबती है। आत्मा को फिर एक मौका मिला है तृप्ति का। जैसे आप बता रहे ना उनके सपने में आते थे। गुजरात में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पापा दादा मर गए हैं, उनके सपने में आते हैं, रोज उन्हें बताते हैं कल इस हिसाब में इतना हिसाब करना है, जाओ मुनाफा होगा। कल तुम्हें उस शेयर बाजार में इतना खेलना है, जाओ मुनाफा होगा। कल तुम्हें दुकान में तुम्हें नहीं बैठना, अपने भाई को बिठाना, तुम वो कार्य करने जाना। कहीं ना कहीं पितृ भी आपको सलाह देते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर ऐसी मति और ऐसी चाहत होनी चाहिए। गुजरात में ऐसा बहुत है, बहुत। मैं आपको दिखा दूंगा, वह बहुत सारे लोग अपने पितरों को मुक्त नहीं करवाते। वो जानबूझ के मुक्त नहीं कराते क्योंकि वो उनकी हेल्प करते हैं वो। मुनाफा हो रहा रोज सपने के माध्यम से। और पितृ मुक्त होंगे जब उनका अगला जन्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पितृमंडल से मानव तन मिलता है सबसे पहले। एक मन में सवाल ये आता है कि एक कंफ्यूजन ये रहता है कि पितृ और प्रेत, मतलब घर में किसी व्यक्ति की डेथ हुई अपने परिवार में, तो फिर मन में ये शंका रहती है कि क्या मुक्ति मिली या भटक रहे हैं। तो इसका क्या कैसे पता लगाया जा सके? देखिए, पता लगाने से पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे परिवार में जितने व्यक्ति जो डेथ हो रही है, मौत को प्राप्त हो रहे हैं, वो दुर्घटना से हो रहे हैं, बीमारियों से हो रहे हैं, अकस्मात से, ये अपने स्वयं, और जो उनके कर्म कांड है क्या वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आपने केवल 2 चीजों के बारे में बात करी है, पितृ प्रेत, परंतु यहाँ पे तीसरी चीज भी है, आउत। और इन दोनों के ऊपर आउत बलिष्ठ है। आउट क्या है? आउत जो घर के अंदर
छोटे बच्चे खत्म हो गए हैं। 18 साल से पहले पहले जो बच्चे खत्म हो गए, जिनको गर्भपात करवा दिया जा रहा है। आज समाज के अंदर हर कोई पितृ शांति या पितृ दोष, पितृ ऋण को उतारना चाहता है, परंतु ये चीजें कहां से उत्पन्न हो रही है जानना नहीं चाहते हैं। मैं इसी चीज को आपको समझाता हूं। इस कलिकाल युग के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर आउत पितृ का दोष है। इसी को ही कच्चा कलवा कहते हैं। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिकल नेग्लिजेंस होती है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कोई बचपन में कोई बीमारी लग गई है, छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल का, तो ये सारे बच्चे आउट बनते हैं? नहीं, आउत वो बनते हैं जिनको स्वयं जानकर गर्भपात किया जा रहा है, जानकर मारा जा रहा है। आजकल की नवयुवक पीढ़ी कुछ शारीरिक संबंध बनाकर, और जब जीव गर्भ में ठहर जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा गर्भपात करवा दिया जा रहा है। 2 महीने का, 3 महीने का, 15 दिन का, 10 दिन का। आजकल समाज में दवाइयां हैं, परंतु जो जीव 70 साल के लिए इस धरती पे आया है, उसको आपने क्षणिक मात्र के लिए मार दिया, परंतु वो 70 साल के लिए आपके घर में प्रेजेंट है। उसके बाद आपके घर में जो संतान पैदा हो गई है और जो लंबी आयु तक जी रही है, वो खा रही है, पहन रही है, स्कूल जा रही है, आदि सामाजिक सारे कार्य कर रही है। वही जो जिसको आपने जीव हत्या करी है, वो सूक्ष्म रूप में आपके घर में रह रहा है, वही आपकी आस औलाद के हर जीवन में अड़चन डालेगा, क्योंकि वो सुख सुविधा जो उस सेकंड बच्चे को मिली हुई है, वो पहले बच्चे को मिलनी थी। अच्छा, इसमें 2 केस हैं। पहला केस ये कि कई बार क्या होता है कि शादी से पहले कुछ ऐसे रिलेशंस हो जाते हैं जिसमें अननेसेसरी प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, अनवांटेड। फिर उनका अबॉर्शन किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब विदिन जो लीगल भी है 1 या 2 महीने के अंदर। तो ऐसे में वो जो संतान है वो किसको इफेक्ट करेगी, लड़की को या लड़के को? क्योंकि वो कई बार ऐसा केसेस भी कि उन दोनों की आपस में शादी भी नहीं होती है, दोनों अलग अलग चले जाते हैं। एक टाइम पे रिश्ता था लेकिन उस टाइम नहीं है, तो फिर किसको ज्यादा इफेक्ट करेगी, लड़की को या लड़के को? देखिए, नासमझी में करा हुआ कार्य आने वाले समय में कर्म बोझ बनकर दोनों पे लागू रहेगा। आजकल की हमारे घर में वो बहन बेटियां जो ऐसे हालातों से गुजर कर आई हैं, उनके गर्भ नहीं ठहर रहे हैं। IVF का यूज किया जा रहा है और पुरुषों में काम धंधों में कमी हो गई है, अरक्कत बरक्कत रुक चुकी है और शरीर में असहनीय रोग बस बसाए जा रहे हैं, इन्हीं पाप कर्मों के द्वारा जो पहले कर चुके हो। और यही किसी ज्योतिष या ब्राह्मण या किसी जानकार को इस आने को दिखा लो, वो यही कहेगा आपके घर में पितृदोष है, परंतु पितरों में भी आउत दोष है गर्भपात के द्वारा। ये आउट तो लोगों ने बहुत ही कम सुना है, मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। तो कितना हार्मफुल होता है ये, मतलब क्या क्या कर सकता है? एक बच्चे को, एक बड़े इंसान को आप समझा सकते हो, एक बुजुर्ग को आप समझा सकते हो, परंतु छोटे बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। समझाने के लिए इनके स्तर का बनना पड़ता है, इसलिए ये संत, साधु, सन्यासी, वैरागियों से ही समझकर, शांत होकर अपना नया जीवन प्राप्त करते हैं। तो ये किस फॉर्म में होता है? जैसे जनरली क्या होता है जब हम प्रेत, आत्मा, भूत इनकी बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि एक पर्सन है जो उसका जीवन रहा, वो बाय प्रोफेशन कुछ था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसी फॉर्म में दिखता है, बातें करता है। लेकिन जो ये बच्चा है, ये तो पेट में ही मतलब 1-2 महीने में खत्म हो गया। तो ये किस फॉर्म में दिखता है लोगों को, मतलब जो लोग इस चीज को जानते सूक्ष्म सूक्ष्म, बिल्कुल बारीक, एक एक हवा के रूप में, एक वो नवजात शिशु की तरह नहीं, जो छोटा सा बालक दिखता है वैसा नहीं, एक अलग आकृति, एक डरावनी, एक खौफनाक, जो शायद आज समाज में प्रेजेंट नहीं करी जा रही है। इसी को ही कच्चा कलवा कहा जाता है, आउत को ही। बहुत सारे लोग इनको स्थान भी दे देते हैं, परंतु स्थान नहीं देना चाहिए, ना ही पितरों को, ना ही प्रेतों को, ना ही आउतों को। जितना आप इन्हें घर में स्थान देंगे, उतना ही आप रोग से, व्यापार से, धन से और समाज से पीड़ित रहेंगे।
अच्छा, जैसा आपने बोला कि अगर किसी की मेडिकल नेग्लिजेंस में डेथ होती, बच्चे खत्म हो जाते हैं या फिर बीमारी से मर जाते हैं, वो आउट नहीं बनते हैं। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? मेरे जीवन में एक ऐसी बिल्कुल सत्य पे आधारित ये कहानी है मेरे जीवन की। ये 15 साल पुरानी कहानी है कि मेरे गुरुजी के पास कुछ लोग दिल्ली से पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने घर का विवरण बताया कि हमारी माताजी बड़ी पीड़ित हैं, वो बेड से उठ नहीं रही हैं। तो हमारे गुरुदेव ने बोला कि दिल्ली में ही हमारा एक शिष्य है, जाकर उनसे मुलाकात करो। तो वो लोग हमारे पास आए, गुरु महाराज जी का श्री टेढ़ेश्वर धाम पर। वो लोग आए, उनसे बात हुई। वो प्रहलादपुर के रहने वाले थे, राजू उनका नाम था। उन्होंने अपना विवरण दिया कि हमारी माताजी बहुत पढ़ी लिखी हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, परंतु कुछ दिनों से वो ठीक नहीं थी। और एक दिन वो आई स्कूल से और अपने बेड पे लेटी और आज लेटी रह गई और कोमा की स्थिति है। हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया, तो लोगों ने कहा कि भूत है, किसी ने कहा कि कुछ कर दिया है, परंतु ठीक नहीं उपचार करने के बाद। तो हमें आपका पता चला किसी के द्वारा, तो हम आए, आपके गुरु महाराज जी ने भेजा है। तो उन्होंने गुरु महाराज जी का विवरण बताया। मैंने कहा बिल्कुल सत्य, हमें पता भी चला। तो मैंने कहा उनका नाम बताइए। उनका नाम जो मैंने लिखा, शकुंतला। जानकारी प्राप्त करी पराविद्याओं से, रहस्यमय शक्तियों ने जो मुझे चीजें बताई, तो उसके आधार पर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आपके घर में प्रेत और आउत बड़े नकारात्मक अवस्था में परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे घर चलिए। मैं एक बार उनके घर भी गया देखने, देखा भी उनकी माताजी एक कोमा की स्थिति में है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए मेडिकल के, और वो लगातार 3 महीने से केवल सो रही हैं, केवल सो रही हैं। बिल्कुल एक कोमा की स्थिति। जो स्कूल में पढ़ाती थी, लिखाती थी, एक प्रिंसिपल हेड काम करती थी। तो मैंने उनका नेचर पूछा उनके घर वालों से, तो लोगों ने बताया इनका नेचर थोड़ा हिटलर स्वभाव का था। जब मैंने उनके घर पे रहकर उस पराविद्या अकस्मात शक्ति से अपना ध्यान लगाया, तो जो मुझे प्राप्त हुआ, जो मुझे समझ आई, वो चीज बड़ी अनोखी थी। उनके घर के अंदर मुझे मरे हुए बच्चे नजर आए। एक या फिर एक से ज्यादा था? 2। हाँ। 2 और एक फांसी लगा हुआ व्यक्ति, वो भी घर का ही था? घर का है। तो समाधान जानने की प्रेरणा मेरे अंदर हुई कि इनको समाधान भी देना चाहिए। तो मैंने शास्त्रों का एक हवाला लिया, गरुड़ पुराण को पढ़ा, मार्कंडे पुराण भी मैंने पढ़ा, और पितरों की कुछ किताबों भी मैंने पढ़ी जहां पे इनका निवारण लिखा हुआ है। तो मैंने गुरु महाराज जी के द्वारा कुछ चीजें समझी और जानी भी थी, तो उसी उपाय को मैंने करा। मैंने कहा कि चलो मेरे साथ एक उपचार करना है तंत्र का, क्योंकि प्रेत का उपचार तंत्र के द्वारा ही होता है ज्यादा। तो हमने कुछ चीजों का उपयोग किया, जिसके अंदर मुख्यतः रेत के पिंड बनाए जाते हैं, रेत के, बालू के, ना कि चावल के, ना कि जौ के, ना कि गेहूं के, रेत के पिंड। 36 पिंड बनाकर हम किसी शमशान के निकट नदी के पास राजू को ले जाकर, उनके कुछ परिवार को ले जाकर पूजा कर रहे। गाड़ी उनकी थी, वो लोग हमारे साथ गए कनखल के पास, कनखल हरिद्वार के पास। वहां पे इस पूजा के लिए हमने सारी सामग्री निकाली, एक चौराया निश्चित किया, उसके आसपास नदी के पास में चौराहे होते हैं, कच्चे चौराहे, वहां हमने इस विधि को करा। बैठे तो जो रेत के बालू के पिंड थे वो बिछाना मुझे थे, मेरे मुख से निकल गया राजू आप बिछा दो। राजू बिछा रहे हैं, तो जब ये प्रोसेस हम करने लग गए, तो अचानक से बहुत तेज नदी और शमशान के आसपास रेल के इंजन के आने की आवाज शुरू हो गई, बहुत तेज। वैसे ऐसे लग रहा कोई चीज हमारी तरफ भगती हुई आ रही है। जैसे ही वो पिंड चढ़ा रहा था, अचानक से 2 पिंड टूट गए और वो आवाज बंद हो गई। वो शक्ति नहीं चाहती थी कि ये मैं समझ गया कि जो विधि हम कर रहे हैं वो लास्ट में कहीं ना कहीं खंडित हो गई है। हमारा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, वो प्रेत, वो आउत कुछ भी कर सकते हैं इस जंगल में, वीराने में हमारा। तो
तो हमने वहीं से मैंने उनसे कहा सारा सामान बटोर लो अपना जो कीमती हो, बाकी सब छोड़ दो, चलो। जैसे ही हम पलटे तो हमने देखा एक कॉर्नर में पेड़ के पास 3 शैडो खड़ी है। मैं सोचा शायद गांव के कुछ लोग होंगे जिन्होंने हमें यह उपचार करते हुए देख लिया है, कहीं गांव के लोग हम पे हमला ना करते। तो परंतु वो 3 शैडो लगातार निरंतर हमें ही देख रही थी, टस से मस कतई भी नहीं हो रही थी। हमने अपनी गाड़ी उठाई, मैं समझ गया था कि अब उनकी मां नहीं बचेगी, विधि उल्टी हो चुकी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या होगा, मैंने जाओ जो होगा परमात्मा की इच्छा से होगा, गुरु इच्छा से होगा, आप जाओ। उन्होंने मुझे दिल्ली में मेरे घर छोड़ा, वो अपने घर चले गए। समय बीत गया, कुछ ही 2.5 या 3 महीनों के अंदर दरबार लगा हुआ था, सजा हुआ था, जैसे लोगों से मिलता हूं। तो मैंने देखा मेरे दरबार में उनकी माता जी ऊपर चढ़ रही हैं। जब उनकी माता जी चढ़ रही तो मैं डर गया कि वो तो मर गई है और उनकी आत्मा मेरे दरबार में आ गई मुझसे मोक्ष मांगने। तो मैं तो बड़ी दुविधा में, ये यहाँ क्यों आ गई मेरे पास। उसके पीछे राजू भी आए। तो मैंने कहा लगता कि राजू बताने आया है मेरी माँ की 13वीं है और वो ये आत्मा भी साथ में ले आया मेरे घर। तो राजू आया, उन्होंने धूप लगाई, धूप लगा के मुझे बोला महाराज माता जी आई। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब जिंदा है, ये मरे नहीं। बैठाया, आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा आप कैसी हैं, बढ़िया। मैंने कहा आप जब स्कूल से घर आई तो आप कैसे बिस्तर पर लेट गई, समझाओ मुझे कैसे और किस दुनिया में थी आप, वो चीज मुझे समझाओ। उन्होंने जो बात बताई बड़ी रहस्यमयी, बड़ी गूढ़, इसको डरावनी भी समझ सकते हैं। उन्होंने बोला मैं स्कूल से आई और मैंने घर पे आके हाथ मुंह धोया, खाने के लिए बहू को आदेश दिया था, वो खाना लेके आती। जब तक मैं बिस्तर पे लेटी मेरे को चक्कर आया और मैं सो गई। मैंने फिर वहां कह रही मैं अपने बेड पे ही और अंधेरा है, मेरा एक हाथ एक लड़की ने इधर से पकड़ रखा और एक हाथ इधर से एक लड़की ने पकड़ रखा है और दोनों पैर एक आदमी ने पकड़ रखे हैं, मेरे लड़के ने। ये कोमा जिस दिन वो कोमा में गई उस दिन की स्टोरी है। हाँ। वो कोमा में थी, कह रही मैं दो लड़कियों ने हाथ पकड़ रखे थे और एक लड़के ने, मेरे ही लड़के ने पैर पकड़ रखे थे। मैंने कहा ये 3 कनखल में भी परछाई 3। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या है। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज जी के पास चलते हैं। कुछ दिनों में प्लान बना, गाड़ी उठाई और चल दिए गुरु महाराज जी के पास। वहां पहुंचे, समय लगा, गुरु महाराज से बात हुई। मैंने गुरु महाराज जी को बताया मैंने जो विधि आपसे सीखी थी महाराज वो विधि करी परंतु कहीं खंडित हो गई थी, तो वो जो चीज वो आई थी वो क्या थी। तो गुरु महाराज कहते हैं जहां गुरु खड़ा होता है कोई विधि खंडित नहीं होती है। तो उन्हें पितरों को तृप्त कर दिया था। वो पित्र और प्रेत आउत सब तेरे पीछे आ गए थे, बस तुझे मारने आए थे, तेरे पीछे मैं खड़ा था, इसलिए वो तेरा कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर पाए। तो फिर मैंने कहा ये माताओं को क्यों पकड़ा उन्होंने। तो कहा फिर गुरुदेव ने बताया कि माता जो मैं बताऊं क्या वो सच है झूठ बताना। माँ हिटलर थी, राजस्थान की रहने वाली थी, तो उन लड़कों की खुशी के लिए जो लड़कियां जिंदा होती थी उनको दूध के कुएं में डुबोया। 2 लड़कियों का, एक लड़का, उनके 5 लड़के थे। उसके बाद एक लड़का धन के आवेश में आकर फांसी लगा ली थी। जो राजू था वो सबसे छोटा घर का लड़का था और उसको इन चीजों के बारे में केवल पता था, शकल सूरत नहीं पता थी। तो माता जी से मैंने पूछा जो लड़के ने पैर पकड़ रखा था आप कहते वो बेटा वही बेटा था इसने फांसी लगाई थी। कहती हाँ। तृप्ति कहां से मिली, जब तक मैं उनका पिंडदान नहीं करता। वो भी मैंने विधि करी थी पिंडदान की, सांझ को कनखल में एक तीर्थ में। तो इससे ये साबित होता है पिंडदान देने से कितना खतरनाक प्रेत हो, जो अकाल मृत्यु को भी हो या हमने हत्या कर दी हो, वो तृप्त होते हैं। वे सब नारायण के पास जाते हैं और अच्छा गुरु हो तो। अच्छा, जो आउट होते हैं क्या वो अपने ही घर में लोगों को परेशान करते हैं या किसी को भी परेशान कर सकते हैं? अपने ही घर में परेशान करते हैं, अपने खून के रिश्तेदारों को। ये ऐसे कुछ नियम होते हैं या फिर
कुछ आउट की कुछ बाउंड्रीज भी होती हैं क्या कि बच्चों को केवल एक सीमा पता तो उससे उससे आगे वो नहीं निकलते। जैसे कि आज भी गोविंदपुरी में 2 नंबर गली में कुछ अबॉर्शन क्लब है, मैं उस गलियों में नहीं जाता। मेरे को आज भी 5-6 हजार संख्याओं में मरे हुए बच्चे भागते हुए गलियों में नजर आते हैं। मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मैं उन गलियों में कभी भी नहीं जाता, कभी नहीं। अगर आप जाओगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव एंटिटी है, वो आपके पीछे आएगी। लग जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सबको मोक्ष देना हमारा अधिकार नहीं। कहीं ना कर्म बनेगा, जन्म होगा, नहीं तो जिन्होंने हत्याएं कराई हैं उनका विनाश होगा, उनकी चीजों को बिल्कुल बेकारियत में डाल देंगे। अच्छा, जैसे मान लो किसी का 70 साल पहले अबॉर्शन हुआ होगा, वो अभी जैसे आप सूक्ष्म शरीर उसका देखेंगे, तो वो क्या बड़े आदमी की तरह दिखेंगे या अभी भी 70 साल बाद वो बच्चे की तरह दिखेंगे? बच्चे के रूप में। और बच्चे के रूप में ही उनकी मुक्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि बच्चे के रूप में ही मुक्ति नहीं होती उनकी, उनको नया जीवन दिलवाना पड़ता है। जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो शरणागति करते हैं कि महाराज मैंने अपने वक्त पे इतने बच्चों की भ्रूण हत्या करवाई है, इसकी समय याचना करें। और ये समय याचना केवल संत महात्मा और अच्छे गुरुओं के सामने ही हो सकती है, और वही माफी दिलवा सकते हैं। तो उनकी माफियों के लिए मैं कहता हूं कुछ बच्चों के कपड़े ले आओ, दूध बर्फी आदि चीजें ले आओ, कुछ उपयुक्त विधियां हैं ले आओ, वो उनके द्वारा किसी ऐसे अनाथ बच्चे को दान दिया जाता है जिससे जो घर में आउत है उसकी तृप्ति हो। उसी मंडल को उठा के हम लोग, आउत मंडल होता है डिवाइन, एक गैलेक्सी इनकी, उसमें बैठाकर जिनको संतान चाहिए होती है यहीं से ही संतान दिलवा देते हैं। नया जन्म, नया जन्म होगा, नए कर्म बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, किसी को ये पता करना पड़े अभी कि उसके घर में आउट की वजह से समस्या है, तो कैसे पता करें? हाँ, बहुत सारे लोग कुंडली देख के बताते हैं पितृदोष है। मैं आज समाज को एक बात बताना चाहूंगा कि आपके शरीर में बुखार है तो आप थर्मामीटर से ही जांच पाएंगे ना कितने डिग्री का बुखार है, और उतनी दवाई और गोलियां लेंगे आप। आपके पेट में दर्द है तो क्या आप थर्मामीटर से जांच पाएंगे? नहीं। आपके छाती में दर्द है, क्या आप थर्मामीटर से जांच पाएंगे? उसके लिए एक्सरे करना पड़ेगा, पेट के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके घर परिवार में पितरों का दोष है आपके ऊपर, तो आप गेहूं के माध्यम से जांच सकते हैं। ये एक विधि है जो टेढ़ेश्वर धाम में उपलब्ध है संत महात्माओं के द्वारा, रहस्यमय विद्या। आप 250 ग्राम गेहूं ले आओ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आपकी झोली में रहेंगे, कुछ मंत्रों का उच्चारण कराऊंगा, उसी गेहूं को आप अपने घर ले जाएं, 3 दिन तक रखें, किसी का स्पर्श मत करवाएं, किसी जीव जंतु का स्पर्श ना होने दें। आपके पितृ आपके घर में अच्छे और सुंदर होंगे तो गेहूं अपने आप 250 ग्राम से 300 ग्राम हो जाएंगे। आपके पितृ नकारात्मक होंगे, मलिन होंगे, बेकार होंगे, ये जकड़े पकड़े होंगे कहीं किसी तांत्रिक के द्वारा, वही 250 ग्राम गेहूं 100 ग्राम 150 ग्राम हो जाएंगे। ऐसे ही प्रेतों को जांचा जाता है बेसन के घोल से, जौ के आटे से, इसी विधि के द्वारा। आउतों को जांचा जाता है दूध के माध्यम से। ये अलग अलग विधियां हैं। घटती और बढ़ती का पता लगता है नकारात्मक है या हमारे लिए सकारात्मक है। तो इसके लिए लेकिन एक बार किसी सिद्ध जगह आना पड़ेगा, वहीं से वो चीज मंत्र अभिमंत्रित करके चीजें जाएंगी। टेढ़ेश्वर धाम इसके लिए उपलब्ध है। बिल्कुल मैं कहता हूं आइए, आप अपने पितरों का, प्रेतों का, आउतों का निवारण करवाएं। परंतु एक बात बताता हूं, पितृ किसी को परेशान नहीं करते, पितृ पूजा भी नहीं है इस संसार के अंदर। आने वाले समय में कनागत आ रहे हैं, 7 तारीख से लग जाएंगे जिस दिन चंद्र ग्रहण है। पितरों का मंडल
मून पर है, चंद्रमा पर है। जो डिवाइन देखना है पितरों का, प्रेतों का, वो चांद पर है। परंतु इस पितृ ऋण से ब्रह्मलोक तक भी बचा नहीं है। ब्रह्मा भी पिंडदान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता के जा रहा हूं, किसी मंच पे आज तक नहीं बताई है। ब्रह्मलोक तक पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। क्योंकि आपने सुना होगा, आज इस युग में ये ब्रह्मा थे, उस युग में ये ब्रह्मा थे। ये शास्त्र वेद पुराणों में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक हमारे एसएचओ की पोस्ट है, भिन्न प्रकार के आ रहे हैं, एक टीचर की पोस्ट है, ऐसी पोस्ट है। तो ब्रह्मलोक तक पितृ ऋण चढ़ा हुआ है, केवल मानवों पे नहीं, ब्रह्मलोक तक पितृ ऋण है। अब पितृ ऋण हमारे बड़े बुजुर्गों में किसी ने बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से पैसा कमाया कि हमारा जीवन निर्वाह चल सके परिवार का। ठीक, वो आते 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 आज हम इस पोजीशन पे हैं उन्हीं की देन से। उसी पैसे को आज हम किसी सतो गुण में ना लगाएं, गुरु के आचरण में ना लगाएं, धर्म कर्म में ना लगाएं, सनातन में लगाएं, अय्याशी में लगा देते, शराब में, व्यसनों में, या क्लबों में, या बेकारित में, सट्टे में, जुए में लगा दें। तो वही जो पितृ ने बड़ी मेहनत करके धन अर्जित किया था, जिनका गोत्र लेकर हम बैठे हैं, जिनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, पितरों का, तो वो कहते हैं तुम हमारे संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। वही ऋण अब पितृ दोष में परिवर्तन हो जाता है। दोष लगा, वो कहते इन मूल पैसों का उपयोग तुम हमारे पिंड दान करने में लगाते, हमारे मोक्ष में लगाते, हमें सदोगति प्राप्त करवाने में लगाते, सही आचरण प्राप्त करवाने में लगाते, तो हमारे मुंह से दुआ निकलती हो तुम पनपते। आज तुम नहीं पनप पा रहे हो, वो इन्हीं कारणों से, क्योंकि तुम हमारे मूल का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हो, लालच के लिए, सुख सुविधा के लिए, फरेब के लिए, फेमस होने के लिए। तो जाओ तुम बेकारियत में जाओ, तुम्हारी अरक्कत बरक्कत रोक दी जाएगी तुम्हारे ऊपर। फिर इन्हीं तथ्यों के द्वारा एक पितृदोष लागू हो जाता है, ऋण से दोष बनता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि जैसे मान लो कि किसी के दादा परदादा ने बहुत मेहनत करके काफी जमीन या फिर काफी पैसा बनाया, और उसके पोते परपोते हैं वो अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दादा परदादा, उनका तो अगला जन्म हो चुका होगा, उनको तो एक योनि मिल चुकी होगी, तो फिर वो अभी भी क्या ये पितृ इस तरीके से इफेक्ट करते हैं? देखिए, जब इंसान अपना शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद ही तुरंत ही वहीं पे ही उस जीव को बांध दिया जाता है शमशान के लिए। शमशान के लिए जब वो शमशान की ओर जाता है, घर से जैसी दहलीज बाहर निकलती है, तो जो शरीर में जीव था, आत्मा थी, जब उसका प्राण छूटे वो तत्काल ही बाहर निकल जाता है। घर में बैठकर देखता है कि मेरे लिए कौन रो रहा है। घर की दहलीज पार करते ही उस व्यक्ति को सूक्ष्म ऊर्जा मिलती है, उड़ने की पावर। घर की दहलीज पार करते ही ये यमलोक से मिलती है, और यमलोक का फंद लगा होता है कि वो दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं तो हर प्रेत आत्मा, जीव आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। तो जैसे ही प्राण बाहर निकलते हैं, यमदूतों का फंद लगता है, वो केवल देखेगा। जैसे ही अपनी दहलीज पार करता है, सूक्ष्म क्रिया मिल जाती है, उड़ने की पावर। जब तक लाश शमशान में पहुंचती है, प्रेत आत्मा वहां पहुंचकर देखती है। जैसे घट टूटता है, उसका मोह टूट जाता है अपने परिवार से। जब चिता पे लाश जाती है, तो वहीं पर वो व्यक्ति बैठकर बहुत रो रहा होता है। जो जीव आत्मा होती है बहुत रो रही होती है, क्योंकि वो प्रेत बन चुका है कि मेरे को मेरे ही जला रहे हैं। उस जलन की तपिश उसको पूरी महसूस हो रही है, रो रहा होता, तड़प रहा होता है। अब घर में क्या करना चाहिए? घर वालों को जिसका व्यक्ति खत्म हुआ है, उसके नाम के 10 पिंड देने चाहिए 10 दिन। आप 10 पिंड नहीं दोगे तो उस व्यक्ति की प्रेत आकृति पूरी नहीं बनेगी। पिंड कहाँ देने चाहिए? घर में जहां वो खत्म हुआ है वहीं पिंड देने चाहिए। उसके नाम के 10 पिंड दिए जाते हैं। 10 पिंड से अंगूठे के बराबर उसकी आकृति प्रेत नुमा बनती है।
ये शास्त्र में और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोई आदमी है, सीने में दर्द हुआ, उसके हार्ट में हार्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल ने बोला हार्ट अटैक हुआ है और उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद उसको घर पे लेके आए और जो भी क्रियाएं वगैरह, उसके बाद उसको गांव में किसी शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार हुआ। ठीक है। अब इस केस में जो पिंड है वो घर पे देने चाहिए, किसी पर्सन को देने चाहिए, किसी जैसे जो पंडित जी वगैरह उनको देने चाहिए, या फिर अलग से निकाल के रख देने चाहिए? जिस व्यक्ति ने दाग लगाया वो पिंडदान घर में भी दे सकता है, तीर्थ में भी कर सकता है। 10 पिंड, वैसे तो मूल बताया गया है वो व्यक्ति वहीं अपने घर में जहां मरा हुआ है, जहां उसको लाश रखी गई थी घर में, इसलिए कहीं भी हॉस्पिटल में कोई खत्म होता है 2 मिनट 4 मिनट के घर लाश लाई जाती बिल्कुल लाई जाती है। है, बिल्कुल, या गेट पे रख के दिखाई जाती है। नहीं नहीं, घर पे तो मैक्सिमम लोगों के घर पे होती है। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे लोग केवल एम्बुलेंस में आते दिखा देते ले जाते हैं, तो वो जीव आत्मा अपने घर में ही रहती है, कहीं भी हो तो घर में ही पिंडदान 10 देने चाहिए, जिससे उसको तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो आग से जला है। और पिंड में तर्पण विधि भी होती है, जौ और तिल की पानी चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, उससे उसको तृप्ति मिलती है। 10 दिन देने के बाद जो व्यक्ति 10 दिन दे देगा पिंड अपने पितरों के, जो व्यक्ति मर गया जिसके लिए, प्रेत के लिए, उसको फिर यमराज अपने लोक ले जाते हैं। अपने लोक ले जाकर उसका विवरण करते हैं कि अभी प्रेत योनि में जाएगा पूर्णतः, या पितृ बनेगा, या पाप और पुण्य के लेखे में डाल दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के अच्छे पिंडदान हो गए हैं, 13वीं शुद्ध अच्छा हो गया है, जिसके कुल खानदान ने या बच्चों ने अच्छा कर दिया है, उस व्यक्ति को यमराज पितृलोक में भेजते हैं। पितृलोक। जिसके पिंड सही नहीं हुए, जिनके घरों में रूढ़िवादी परंपरा है, हम नहीं मानते, कोई नहीं, हमारे पिताजी का हो गया, हम भंडारा करवा देंगे, हम अमावस पूज लेंगे, उस बीच में किसी ने अपने घर में प्याज लहसुन खा लिया या आदि व्यभिचार कार्य कर लिया, तो ये त्रुटि हो गई है। जो व्यक्ति पितृ बनने वाला था वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से प्रेत बन गया है। एक एक इंसान ही मोक्ष दिलवा सकता है, स्वयं मरा हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर किसी के पितृ प्रेत योनि में है तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो उनके घर वालों की, उनकी उन्हीं की वजह से हुआ है। बिल्कुल, इनके लक्षण मिलते हैं। मैं आपको लक्षणों का वर्णन देके जाता हूं। जिनके घर में प्रेत दोष होते हैं, जिसको पितृ दोष भी लोग कह देते हैं, पितृ कभी किसी को परेशान नहीं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आत्माएं थे, जो पूर्वज थे, वो पितृलोक में गए, वो लोग कैसे हमारे लिए लाभकारी होते हैं, और जो प्रेत में गए वो कैसे नुकसान करते हैं। जो पितृमंडल में है, जो केवल श्राद्धों में ही आते हैं, 15 दिन के लिए आते हैं, सबकी अपनी तिथि है। कोई पूर्णिमा को खत्म हुआ है तो उसका पूर्णिमा बना है, परंतु एक एक है ना अंधविश्वास फैला हुआ है, लोगों को पता नहीं तिथि क्या होती है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको चीज बताना चाहूंगा, जिस दिन व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उस दिन उसका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिस दिन उस व्यक्ति को जलाया गया है, दाग लगाया है, उसी दिन ही उस व्यक्ति की तिथि का श्राद्ध माना जाता है। एक भ्रांति फैल रखी थी कि जिस दिन प्राण छूटते हैं उसी दिन श्राद्ध करना, नहीं, जिस दिन उसे दाग लगाया है उस दिन से गिनतियां शुरू हुई हैं प्रेतों की, ना कि जिस दिन से निकला है वो शरीर से। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखो मैक्सिमम केसेस में तो उसी दिन हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि नाना नानी कोई यात्री आ रहा है, दूर से आ रहा है, अगले दिन हो रहा है। कोई आता है दूर से आ रहा है तो अगले दिन सुबह सुबह हो जाता है, रात को घर पे रख लेते हैं, तो उस केस में जिस दिन अंतिम संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिन की तिथि मानी जाए। उसी दिन तिथि मानी जाती है, तिथि मानी जाए, उसी दिन श्राद्ध करें तो आपके पितृ तृप्त होंगे। ठीक है, 15 दिन में पितृ आते हैं हमारे घर परिवार में, और सबसे पहले पितृ हमारे रसोई में आते हैं। ये मैं आप सबको संकेत करता हूं, सबसे पहले रसोई में आते हैं। इसलिए बहू बहन बेटियों से कहा जाता है रात में बर्तन मांजकर चूल्हा साफ कर कर रखा जाए, क्योंकि पितृ जल प्राप्त करने आते हैं और हमारे घर परिवार में रसोई में जल होता है, क्योंकि आग से जले हैं, शांति जल से ही मिलेगी, इसलिए तर्पण विधि बोली गई है।
तर्पण विधि। तो जैसे हमारे पितर हमारे घर में आते हैं तो हमें और हमारे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं स्वप्न में दर्शन देना शुरू हो जाते हैं 1 हफ्ते पहले, सांप के रूप में या उसी व्यक्ति के रूप में या सफेद कपड़े पहने कुछ लोगों के रूप में। कुछ लोगों के घरों में सुगंध आना शुरू हो जाती है, इत्रों की, गुलाब की, अन्य भिन्न प्रकार की, जो उनके बड़े बूढ़े उपयोग करते थे। कुछ घरों के अंदर खुशबू गोबर के उपले की आने की शुरू हो जाती है। ये निशानियां हैं कि आपके पितृलोक से आपके घर आ रहे हैं, आप तैयारी करना शुरू कर दी। और ये शुभ होते हैं। ये शुभ संकेत हैं। और आप अपने पितरों का आदर मान सम्मान नहीं करते सही तरीके श्राद्ध विधि के द्वारा, तो आप पे प्रचंड पितृदोष लगता है जो फिर कभी नहीं मिटेगा। आपने किसी मेहमान को अपने घर बुलाया और वो आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं, आप उनके लिए बिस्किट मत रखो, बैठने के लिए सुविधा मत दो, ठंडा पानी नहीं उबला हुआ पानी दे दो, उन्हें छोड़कर कहीं और घूमने चले जाओ, क्या वो सुखी होंगे? वो तो आपसे मिलने आए हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, आपके रिश्ते नाते बच्चों के साथ बैठने आए हैं, हाल चाल पूछने आए हैं, और आप छोड़कर पिकनिक जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं हम पितरों को नहीं मानते, हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तीर्थ करने जा रहे हैं। असल तीर्थ आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो चले गए हैं या जो जिंदा है। मैं सत्य कहता हूं कि जिनको अपने पितरों को और अच्छा खुश करना है तो जिंदा जो दादा दादी है ना बेड पे, जो माँ बाप हैं, उनको नए कपड़े पे, उनकी अच्छे से सेवा। बिल्कुल रज के सच्ची में आपके जो पूर्वज है ना वो खुश हो जाएंगे। क्यों? दादा का मुंह पोते में है और पोता आपका बाप है। तो दादा मर गया है, उनके दादा मर गए हैं, उनका मुंह तो पोते में, तो तुमने नहीं है, और तुमने उनके पोते को संवार दिया, खाना पीना अच्छा खिला दिया। दादा का दिल गार्डन, वो आपको वहीं से ब्लेसिंग्स दे देगा भरपूर, अब उसको किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि विधि विधान सही तरीके से हुआ बिल्कुल और जो हमारे पूर्वजों पितृलोक चले गए, पर उसके बाद करना ही छोड़ दिया, तो उसके बाद भी वो पितृदोष लगेगा? बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हम अपना घर में 10 दिन के पिंड हो जाते हैं, 1 साल के बाद फिर हमें गया जी में जाकर उनके नाम का पिंडदान देना चाहिए। पिंडदान, जैसे सीता मैया ने दशरथ महाराज जी की मृत्यु के बारे में सुना तो उन्होंने गया जी में जाकर पिंडदान देने का संकल्प उठाया। जब वहां पहुंचे तो सांझ हो रही थी। सांझ होते होते पिंड ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, तो अचानक से सीता जी ने बालू का पिंड बनाया और बालू का पिंड बनाकर दशरथ के नाम पर दान दे दिया। यहीं से एक सीख मिलती है, पिंड केवल पुरुष नहीं देते घर के, महिलाएं भी दे सकती। आजकल के कथावाचक या अन्य लोग कहते हैं पिंड केवल पुरुष देते हैं या घर के लड़के ही देते हैं, तो सीता जी ने दिया है। तो इससे पता चलता है हमारे घर की बहू बहन बेटी भी पिंडदान दे सकती है। जब पिंडदान दिया तो राम जी जो सामान लेने गए थे, पिंड का देरी हो गई थी तो बाद में आए, तो राम जी ने कहा पिंड दे देते हैं। तो सीता जी मैया ने कहा कि हमने पिंड दे दिया है। तो कहते कैसे? तो कहते ये फाल्गुन नदी में दिया, इनसे पूछ लो। तो फाल्गुन नदी मुकर गई, तो सीता जी ने वहीं श्राप दे दिया कि जाओ, तुम यहां नहीं रहोगी, तुम धरती के अंदर रहोगी। फिर वहां गाय थी, गाय से बोला कि देखो मैंने पिंड दान दिया ना, तो गाय भी मुकर गई। तो सीता जी ने श्राप दिया कलयुग में कूड़ा खाओगी। आज हो भी रहा है। फिर वहां पर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को कहा कि मैंने पिंडदान दिए ना, तो ब्राह्मण कहते एक दिया दूसरा भी ले लेंगे, नहीं दिया उन्हें तो और चाहिए। तो कहते जाओ, तुम्हारी विद्या कलयुग में भ्रष्ट हो जाएगी, तुम पाखंडी खिलाओगे, ढोंगी खिलाओगे। वहां बट वृक्ष था, बट वृक्ष ने सत्य बोला, तो सीता ने आशीर्वाद दिया। अब तीनों अतृप्त हो गए, परेशान हो गए कि हमें श्राप मिला, मैया की शरणागति कर आशीर्वाद भी प्राप्त करा। तो मैया ने फाल्गुन नदी को बोला कि जो तुम्हारे यहाँ पे खोदेगा तो तुम 2.5 फुट के गड्ढों में गंगा आ जाएगी, जो इसमें पिंड डालेगा तृप्ति होगी। गैया को बोला जाओ ठीक है, कूड़ा खाओगी
परंतु पूंछ से जो तुम्हारा दान करेगा, पूंछ से झाड़ा लगेगा, पूंछ से सारी पूजाएं होंगी, तुम भी पार हो जाओगे। ब्राह्मणों को कहा सच की नीति पे चलोगे, गुरु आज्ञा में चलोगे तो तुम भी पार हो जाओगे। इसलिए कहा गया है कि गया जी में जाकर आप अपने पितरों का, कितने भी पितर आपके परेशान कर रहे हो, प्रेत आपके घर में परेशान कर रहे हो, आउत आपके घर में परेशान कर रहे हो, अच्छे जानकार गुरु के माध्यम से, किसी ऐसे ब्राह्मण के माध्यम से नहीं जो गुटखा खा रहा हो, जो अय्याशबाजी हो, जो खुद रंग बिरंगा बना हो, जो आपको ना समझा पाए और काल्पनिक कहानियों में घुमाकर आपसे पैसा लूट ले और आपके पितरों को भी तृप्त ना करे। संत महात्माओं की शरणागति कर कर, वेद पुराण का हवाला लेकर, जानकारी लेकर आप गया जी में जाएं। गया जी क्यों? क्योंकि 35 तीर्थों में जो पितरों को तृप्त कर सकते हैं तीर्थ, इन सब का राजा बोला गया गया महाराज जी को। तो गया जी में जाकर आप फाल्गुन नदी पर पिंडदान करें बालू का, प्रेतशिला पर आप पिंडदान करें जौ का, और बट वृक्ष के नीचे जाकर पिंडदान करें जहां पे सीता जी ने दान करे थे, तर्पण विधि। और आप प्रेत कूप पर भी जाकर दान कर सकते हैं, और वहीं पर नारायण पद भी बने हुए हैं। नारायण जी के पद हैं एक मंदिर के अंदर, जहां पे आप कच्चा दूध और गंगा जल मिश्रण कर कर चढ़ाते हैं और आपके पितृ तृप्त हो चुके हैं तो वह चरण नारायण जी के अपने आप ऊपर आ जाएंगे। एक शिला है, शिला में चरण, वो अपने आप आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कि नारायण के चरणों में आपके पितृ जा चुके हैं, तृप्त हो गए। सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? कि वहां पे जाके सही पंडित जी को ढूंढना, क्योंकि वहां पे इतना बिजनेस अभी फैल चुका है कि हर कोई आ जाता है जिसको ये तरीका भी नहीं पता। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? क्या खुद भी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एक बार गया, ठीक है, और उनको पंडित जी अच्छे नहीं मिले वहां पे, उन्होंने तो करा दिया अपने मन से, लेकिन पितृ तृप्त नहीं हुए, समस्या तो बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी रही। तो ऐसे में अगली बार क्या श्योरिटी है कि सही पंडित जी मिलेंगे? क्योंकि अगली बार भी वो सिमिलर चक्कर में फंस जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना, अच्छे गुरु की सलाह लें। अच्छे गुरु की सलाह लेंगे तो वो गुरु सबसे पहले आपको लक्षण बताएगा आपके घर में पितृदोष के, प्रेत दोष के, आउत दोष के। मैं आपको उन लक्षणों के बारे में बताता हूं। जिनके घर में ये लक्षण है, समझना आपके घर के अंदर प्रेत दोष मौजूद है आउत के साथ। क्या क्या लक्षण होते हैं? घर के अंदर सबसे पहले आपका बाथरूम ईशान कोण में होगा, पूरब उत्तर के कोने में, सबसे बड़ा दोष। दूसरा दोष आपके घर परिवार में, ये दोष है 3 प्रकार के, सामाजिक, शरीर और स्वप्न। स्वप्न से शुरू कर देता हूं। आपके सपने में सांप आना शुरू हो जाएंगे। आपके सपने में जो मर चुके हैं वो नग्न अवस्थाओं में नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपके सपने में सफेद सफेद कपड़े पहने, लंबे लंबे, अजीबो गरीब प्रेतरुमा, वो आपके सपने में आने शुरू हो जाएंगे। आपके सपने में मरे हुए जो लोग आपके सामने जो मरे हैं वह खाना मांगते हुए नजर आ जाएंगे। आपके सपने में अतृप्त जल में डूबते हुए लोग चिल्लाते हुए नजर आ जाएंगे। तो समझना कहीं ना कहीं आपके घर में अकाल मृत्यु प्रेत परेशान कर रहे हैं। अब यही समाज की अवस्था में आ जाते हैं। समाज में आपका व्यवसाय ठप हो जाएगा, समाज में आपको कलंक लगना शुरू हो जाएगा, समाज में आपका चक्कर कोर्ट कचहरियों में, अस्पतालों में भिन्न प्रकार रूप से लगना शुरू हो जाएगा। आपका मूल पैसा जो मकान बनने में लगना है वह कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में बिजली के मीटर और पानी के मीटर पे जो चेक करने आते हैं वो दाग लगा जाएंगे, उसमें चला जाएगा। हाँ, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसमें धोना नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। और शरीर के लक्षण पितरों के, आपके अंदर खून की कमी, लीवर का डैमेज होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, साइटिका प्रॉब्लम जो आजकल बड़ी क्रिएट हो रही है, इससे पता लग रहा है कि पितृदोष बहुत लंबा लोगों पे चलेगा। पैरों की पिंडलियों में जकड़ना, सिर में अचानक बिना चोट लगे दर्द का पैदा होना,
शरीर का संबंध भिन्न प्रकार के लोगों से होना। जैसे आज परिवार में भी बहुत बड़ा एक प्रेत दोष दिखाता हूं। मेल और फीमेल दोनों, पत्नी का संबंध कहीं बाहर और मर्दों से बना हुआ है और पति को यह पता है और पति बचाना चाहता है, तो एक मूल चीज करे। पत्नी को भी पता है कि पति कहीं ना कहीं और औरतों से संबंध बना रहा है, तो एक मूल चीज करे। और ये चीजें क्यों बनती है? जब प्रेत दोष लागू होता है, प्रेतों को स्वाद चाहिए। इससे बचने के लिए एक मूल मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, दोनों अपनी पत्नी को अपने घर वापस लाने के लिए और पत्नी अपने पति को घर वापस लाने के लिए। सीता, मंदोदरी, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, पंचकन्या, रक्षा करनी, इसकी चैंटिंग करना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, तेज तेज नहीं, मन ही मन में बोले। जाओ 3.25 दिन के अंदर जो पत्नी दीवानी किसी और की बनी है तुम्हारी हो जाएगी, जो पति किसी और का बेवाना बना हुआ है वो तुम्हारा हो जाएगा और प्रेत लुप्त हो जाएगा। ये इसके पीछे की साइंस क्या है, कैसे हो सकता है? देखिए, पंचकन्या बताई गई हैं, जो 5 नाम बताए गए हैं वो दुर्लभ हैं, वो दुर्लभ हैं बिल्कुल। द्रौपदी कितना संघर्ष करा अपने पतियों के लिए, तो उसको कोई पुकारेगी पत्नी, क्या वो मदद नहीं करेगी? सीता अपने बिल्कुल हस्बैंड के लिए रही, तो क्या वो मदद नहीं करेगी? अहिल्या भी अपने पति के लिए एक पत्थर बनी रही कि मैं सही थी, मैं सही थी। तो इनका जो सही होना ही सही करवाता है इंसान को, और इनका वजूद इतना स्पिरिचुअल, इतना अच्छा है कि कोई प्रेत टिक ही नहीं सकता इनकी चैंटिंग से, रुक ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पत्नी का कहीं और है, पति का कहीं और है, ये प्रेत की वजह से होता है? बिल्कुल, प्रेत की वजह से, आवतों की वजह से। तो प्रेत ऐसा क्या करता है, मतलब उसको किस चीज का स्वाद चाहिए? जो प्रेत अपने वक्त पे जिंदा थे और उन्होंने बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद लिए, जब तो प्रेत बने, मर के भूत प्रेत बने, पिशाच बने। तो अब अपने घर परिवार में आ गए, आने के बाद वो कह रहे कि ये मुझे तृप्त नहीं कर रही है, मुझे मोक्ष, मैंने तो अपने जीते जी बहुत गलत काम करे, मैं तो अनाड़ी था, बेकार था, मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया, परंतु ये तो मेरी औलाद है, ये तो कहीं से ज्ञान प्राप्त करे, मुझे मोक्ष दिलाएं। ये तो खुद अय्याशियों में लग गए हैं, मांस, मछली, अंडा, शराबों के पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं इनके ऊपर लद कर इनको तबाह करता हूं, अब अपना भी स्वाद लेता हूं। समझे? इसी तरीके से आज समाज में ये कल्चर, एक रीति रिवाज बना दिया गया है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करे, परंतु ये दोष है। क्या पितर शरीर पे आते हैं? मतलब कोई ये पता कर सकता है कि उसके अंदर उसके दादाजी हैं, परदादा हैं, या कोई उनकी पीढ़ी में जिसकी अकाल मृत्यु हो रखी है वो उनके शरीर में है? ये एक रहस्यमय विद्या, गुप्त विद्या रहे तो गुप्त ही रहे। आते हैं ऐसे? हाँ, आ सकते। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसे उंगली पकड़ के कुछ ऐसे किया तो वो पितर बोलने लग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक विद्या है जिसका उल्लेख बहुत ही रहस्यमय ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप जांच सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेत दिखाओ, ऐसे नालायकों से हम कदापि बात नहीं करते, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य विद्या है। ये चौराहे पे बैठकर डमरू बजाकर दिखाई नहीं जाती है, हमें लगता है जिसके लिए महत्वपूर्ण है तो उसको दिखाया भी जा सकता है। टेढ़ेश्वर धाम पर ये विद्या संत महात्मा और बड़े रहस्यमय अघोरियों से प्राप्त करी हुई है। अरे थोड़ा टेढ़ेश्वर धाम के बारे में बताइए आप। टेढ़ेश्वर धाम अपने में एक रहस्यमय स्थान है, जिसका जिक्र वेद पुराणों में भी कहीं ना कहीं मौजूद। कहाँ पे है ये जगह? ये शाहजहानपुर में, उत्तर प्रदेश में आए गांव में विराजमान टेढ़ेश्वर धाम है, जहाँ पे बहुत ही सुंदर अद्भुत शिवलिंग है, इंद्र भगवान के द्वारा बनाया हुआ। वहां पे परलौकिक शक्तियां, अक्षमात शक्तियां, आदि शिव गण मौजूद है, जिनकी देखरेख, जिनकी सेवा कर कर जो मुझे उपलब्ध हुआ, जो मैं समाज को सत्य बता पा रहा हूँ, ये उन्हीं पराशक्तियों के द्वारा। बहुत ही प्राचीन मंदिर होगा वो। बहुत ही प्राचीन, पांडवों से भी पहले इंद्र भगवान को श्राप मिला था, उनके माध्यम से शिवलिंग बना। जैसे मैं बताता हूँ,
हमारे ही सनातन में ही पितरों को मोक्ष मिलता है। बॉलीवुड में एक हीरो है सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, हाँ। उनका एक पुत्र था जो अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी फ्लैट में पड़ा हुआ मिला उन्हें। उन्होंने अपने रिचुअल से उसकी गति करवा दी अपने स्थान पर विदेश में, परंतु उनका बच्चा उन्हें अपने घर में आता जाता निरंतर दिखता था। उन्होंने सोचा कि शायद मेरा प्रेम उससे ज्यादा था, इसलिए कहीं ना कहीं दिमाग में बातें बैठी हैं तो हलचल बन रही है, परंतु ये सिलसिला रुका नहीं, निरंतर चलता रहा और कहीं ना कहीं उन्हें बीमारी भी होने लग गई। तो उन्होंने किसी जानकार से इसकी सलाह करी, तो किसी इंडियन ने उन्हें सलाह दी आप इंडिया जाएं और हरिद्वार में उसके नाम का पिंडदान कराएं। तो बॉलीवुड का इतना अच्छा जानकार हीरो अपने रिचुअल्स को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर हमारे देश हिंदुस्तान आया और हरिद्वार में उसने कुल पुरोहितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य के द्वारा वेद पुराण का, शास्त्र का हवाला लेकर पिंडदान किया। और जिस दिन पिंडदान किया उसी दिन से उसका बच्चा दिखना बंद हो गया। ये मैंने खुद पढ़ी हुई चीज बता रहा हूं। एक संत हुए भाई जी, उन्होंने भी इसका जिक्र बताया है कि उनके पास भी एक क्रिश्चियन की एक आत्मा थी और उस क्रिश्चियन ने बताया था कि मेरी मुक्ति मेरे रिचुअल से नहीं हुई है। तो लोग फिर कैसे होगी? कहते मैंने पितृमंडलों में जाके देखा है, जितने भी पितृ बन रहे हैं वो सब सनातन विधि से बन रहे हैं, तो आप मेरा पिंडदान करवा दीजिए। जैसे ही करा उसको भी सदोगति प्राप्त हुई और वह भी प्रेत से पितृ बना। तो एक सनातन ही है जो आपको अन्य क्रिया कर कर मोक्ष दिलवा सकता है। ये मैं सत्य बताता हूं, सत्य। एक घटना मैंने बताई आपको टीचर की, ऐसी एक और घटना थी। एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए चल दिया पहाड़ी पर। वो व्यक्ति मुझसे मिला था कि मैं मर जाता हूं क्योंकि मेरी बीवी किसी और के साथ सो रही है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मेरे घर परिवार में अन्न की कमी है, मैं भी कुछ कमा नहीं पा रहा हूं, इससे बड़े मर जाता हूं, शांति हो जाएगी। वो चल दिया किसी पहाड़ी पे, हिमाचल का बंदा था। जिस पहाड़ी पे पहुंचा वहां कूदने ही वाला था, वहां पे ऑलरेडी एक औगड़ रहता था और वो औगड़ कह रहा ओए मेरे स्थान मत खराब कर, यहां मर कर। वो कह रहा मुझे तृप्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं यहां से मर जाऊंगा। वो कहते मरना है तो कहीं और जाके मर, इस स्थान में मत मर, इसको गंदा मत कर। वो कहता ये गंदा क्या शब्द होता है, मरने का तो शांति मिलेगी। तो अगर कहता शांति इतनी आसान है? वो कहता हाँ मरने से मिल जाती है। तो अगर ने उसे गिरबान पकड़ा, हाथ को शांति दिखाता हूं, कैसे मिलती है मरने के बाद। निकट ही शमशान में घसीटता उसे ले गया, उसे झटका मारा, खम्भ में टकराया और चक्कर खा के गिर गया। कुछ मंत्रों के उच्चारण से अघोरी ने उसके प्राण को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया और निकालते वक्त उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई भारी चीज डाली जा रही है और तड़प रहा है बहुत तेज, और उसके प्राण बाहर निकाल दिए। जैसे ही प्राण बाहर निकले, वहीं निकट पे 20 साल पुराना एक व्यक्ति था जो मसान बन चुका था। तो अघोर ने बोला तू मरना चाहता ना, तृप्ति होगी, देख तू मर गया, अब तू शांति प्राप्त करेगा। वो कह रहा नहीं मैं तो अभी भी लग रहा है जिंदा हूं। वो कह देख अभी लाश, वो देख रहा है, रो रहा है कि मुझे तो अभी भी शांति नहीं मिली। तो ना कुछ जानना है ना, जान मरने के बाद जो पहाड़ियों से कूदते हैं, सुसाइड करते हैं, क्या होता है? तो वो मसान बोलता है मैंने पिछले इसी जन्म में ही अपने बहुत गलत कार्य करे, कुकर्म करे, अपने पितरों के नाम के मैंने कुछ भी नहीं दिया, दोष पे दोष लगते रहे, मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा गमन कर लिया, जब मैं नहीं दे पाया तो मैंने अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा दी और मैं मर गया। मरकर मैं भटकता रहा और भटकने के बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं सोचा मरने से, वो गमन के पैसे से, मान सम्मान से, हानियों से, मारपीट से बच जाऊंगा, परंतु
मैं तो परलोक और इस लोक के बीच में अटक गया हूं। ना मैं परलोक कर रहा, ना मैं अब मृत्यु लोक कर रहा, मैं तो इस बीच के लोक में बस भटक रहा हूं। यह है कि मुझे अब शांति ये औघड़ दिला सकता है, अच्छा औघड़। नहीं तो इसके द्वारा और भी लोग हैं, नहीं तो वो पकड़ के मुझसे काम करवाते और भिन्न चीजें करवाकर मेरे को और अधम योनियों में डलवा देते। मैं 20 साल से यहीं बैठा हूं। जितना ये जपता है तपता है, मुझे कुछ अंश मिलता है जिससे मेरी तृप्ति होगी। तो उस जो बंदा मरने वाला था, पहाड़ी से कूदने वाला, उसे सीख मिली और वो गुहार मारता है कि मुझे मेरे शरीर में डाल दो दोबारा, डाल दो भैया डाल दो, मुझे नहीं मरना, बिल्कुल नहीं मरना, मुझे अपने घर जाना। तो औगड़ ने उसको उसके शरीर में डाल दिया। डालते ही तत्काल जिंदा होते उन्हें औगड़ के पैर पकड़े, कहा कि मुझे मोक्ष दिलाओ, क्योंकि मानव तन में रहकर ही मोक्ष मिलता है। नहीं तो उस मसान को जो 20 साल से प्रेत था मसान बन गया तो मोक्ष प्राप्त कर सकता था, नहीं कर पाया। परंतु अब कुछ रिचुअल्स कर कर उसे योनि दिलाई जाएगी, नया जीवन दिलाया जाएगा, फिर वो मानव बनेगा, फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। एक मानव ही मोक्ष दे सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लोगों को कई बार ये लगता है ना कि जैसे जीवन में बहुत परेशानी है, कोई कर्जे से पीड़ित है, कोई लव रिलेशनशिप है, उनको ये लगता है कि अगर सुसाइड हमने कर लिया तो बस खत्म, ये परेशानी ही खत्म। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं रहता। इस कहानी के माध्यम से मैंने बताया आपको, प्रेत से मसान, मसान से पता नहीं क्या क्या बनोगे, पर अटके रहोगे परलोक और मृत्यु लोक के बीच में। कितने टाइम तक अटके रहेंगे? जब तक उनकी आयु है 84 में। 84 का फंद केवल मानव तन ही तोड़ सकता है। क्या पितृमंडल से ही मोक्ष संभव है? नहीं, वो आएंगे धरती पे और मानव योनि से ही मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं आप सबके फिर एक इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आज इस कलिकाल युग के अंदर दिल्ली में ही एक देवी विराजमान है जो पितरों को क्षण भर में मोक्ष प्राप्त करवा देती है। शायद किसी चैनल में उनका जिक्र नहीं हुआ है। ये बड़े गहन मंथन और ध्यान और योग को करके मैंने प्राप्त किया है। कौन सी देवी? कालिका माई। ये ऐसी देवी है जो हर चीज आपको प्राप्त करवा सकती है, बस आप चाहो। मात्र आप अमावस्या में, उस घड़ी में, उस पहर में आप पहुंचो, बर्फी पे हल्दी का सतिया बनाकर और सतिये को हाथ में लेकर अपने घर का पता, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान करके आप माँ को चढ़ा दो। माँ सबको आंचल में ले लेगी और तृप्त कर देगी। जगदम्बा है वो, कभी किसी को बिखेरती नहीं है, समेट के तारती है। कालिका सदैव सहायक बनी है। ये तो कुछ पाखंडियों ने उन्हें नकारात्मक दिखाया है। तो इसी कलिकाल युग में धरा पर दिल्ली देश में एक माई बैठी है कालिका, जो पितरों को तृप्त कर सकती है।